मैं आचार्य संजय कुमार शर्मा कक्षा 9th में क्षितिज भाग 1 का पाठ संख्या 12 कैदी और कोकिला का शेष अंश लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। पाठ का शेष अंश है कोल्हू का चरक चूँ जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे तान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश कर का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस पंक्तियों में कवि माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय कैदियों की दयनीय दशा का वर्णन कर रहे हैं, जो कि ब्रिटिश शासन के जेलों में बंदी बने हुए हैं। कवि आगे कहते हैं कि अब तो कोल्हू के चलने की आवाज़ भी हमारे जीवन का प्रेरणा का स्रोत बन गया है। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते उन सभी पत्थरों पर अपनी अंगुलियों से भारत की स्वतंत्रता के गाने लिख रहे हैं। अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू का चलाकर ब्रिटिश सरकार के अकर के कुओं को खाली करता हूँ। अर्थात कवि अंग्रेज़ों के अत्याचार सहन करते हुए भी वह अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं है। लेखक आगे कहते हैं कि हे कोयल, शायद तुम्हें इस बातों का पता चल गया है कि हमें भारी कष्ट उठाना पड़ रहा है, इसलिए तू शायद रात में हमें सांत्वना देने के लिए चली आई है। लेकिन इससे तो मेरी व्याकुलता कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। आगे कविता है, इस शांत समय में अंधकार को वेद क्यों रो रही हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो, कोकिल बोलो तो। इसका अर्थ है कि कवि कोयल से कहते हैं कि इस आधी रात में तुम इस घने अंधकार को चीरती हुई क्यों रो रही हो। कोयल तुम बोलो, क्या तुम हमारे अंदर उपस्थित विद्रोह की भावना को अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध और भी प्रबल करने आई हो। इसके बारे में मुझे बताओ। आगे कविता है, काली रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, इस पर है गाली ए आली। कवि माखनलाल चतुर्वेदी यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ की रात भी कालीमा लिए हुए है और तू भी काली है। अंग्रेज़ों की शासन की करतूत भी काली है। मेरी टोपी और कमली भी काली है। इस पर
दिन रात पहरा रहता है और ब्रिटिश हुकूमत की हुंकार और गाली सुनने को मिलती है, जो काले सर्प की भांति हरदम डसते रहते हैं। कवि इन पंक्तियों में भारतीयों पर अंग्रेज़ों द्वारा किए गए अत्याचारों का बहुत ही दुख भरी चिंतन किया है। अब मैं आपको फिर अगले वीडियो में इसी कविता का अगला अंश लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।